राजौरी को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सराहनीय एक कदम कामयाबी की ओर आखिरकार सक्सेसफुल साबित होता जा रहा है। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। आज की अगर बात करें तो आज की जो इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है कि मैसूर में सशस्त्र डकैती और एक व्यक्ति की हत्या में शामिल आरोपी राजौरी से आखिरकार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसपी राजौरी सीमा नवी कस्बा ने जानकारी देते हुए बताया कि सशस्त्र और डकैती की हत्या में शामिल एक व्यक्ति जो कि राजौरी में काफ़ी देर से छुप कर रह रहा था, जिसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और ये सुरनकोट जिला पुंछ का रहने वाला था और राजौरी शहर में बीते कई दिनों से रह रहा था, जिसकी एक स्पेशल इनपुट के आधार पर एसपी राजौरी विवेक शेखर और एसएचओ राजौरी की अध्यक्षता में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ जो छापेमारी बीते कई दिनों से जारी थी और आखिरकार पुलिस को इस ओर कामयाबी मिली और पुलिस प्रशासन द्वारा आखिरकार इस हत्या के आरोपी को राजौरी से गिरफ्तार कर ही लिया गया। इसकी जानकारी के अनुसार जिस प्रकार एसएसपी राजौरी ने हमें बताया कि जिसका नाम मंजूर अहमद शेख और मोहम्मद शरीफ का ये बेटा है और सुरनकोट जिला पुंछ का निवासी है, जिसके तहत पुंछ के थाना राजौरी की प्राथमिकी संख्या 439/21 अंडर सेक्शन 457 380 आईपी के तहत मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी राजौरी सीमा नवी कस्बा ने बताया कि राजौरी की चोरी की संख्या के सामने आने के अनुसार उनकी देखरेख में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद लगातार जो ताबड़तोड़ जो छापेमारी थी इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो मुहिम पुलिस प्रशासन की ओर से जारी थी। बीते कई वर्षों से ये जो व्यक्ति छिपा हुआ था और बीते कई दिनों से इनपुट के आधार पर जो पुलिस प्रशासन इस व्यक्ति को सर्विलेंस पर रखकर इसकी पकड़ के लिए एक स्पेशल अभियान जो पुलिस द्वारा छेड़ा गया था। आखिरकार इस अभियान में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली और जो हत्या के आरोप में और डकैती के आरोप में आखिरकार इस व्यक्ति को राजौरी से गिरफ्तार कर ही लिया गया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने मैसूर शहर में सशस्त्र डकैती और हत्या के मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया और कब्जे में से 4,64,010 रुपये की नकद राशि और लगभग 11 लाख की राशि का 234.8 ग्राम सोना भी इससे बरामद किया गया है। मैसूर पुलिस से सत्यापित के रूप में संदिग्ध प्राथमिकी संख्या मामले में शामिल है और 70/221 अंडर सेक्शन 394 396 आईपीसी 25 1 V27 1 पुलिस स्टेशन विद्यापुरम मैसूर शहर में इसके खिलाफ मामला दर्ज था, जिसके तहत पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है और इसके साथियों को भी मैसूर शहर की इसने अपने साथियों के साथ मैसूर शहर में एक ज्वेलरी की दुकान यानी कि एक सोने की दुकान पर डकैती की और वहां से हथियार बांधकर जब डकैती करने के लिए वह सुनार की दुकान में जब वह जाता है तो वहां पर मौजूद एक व्यक्ति को उसने मौके पर ही गोली मार दी और वहां से सोना लूट गया। जिस दौरान जिस व्यक्ति को इस द्वारा गोली मारी गई थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और वह वहां से सोना को लूट कर वहां से फरार हो गया था। मैसूर पुलिस द्वारा जब राजौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद राजौरी पुलिस लगातार बीते कई दिनों से इस व्यक्ति की खोज के लिए एक स्पेशल सेल का गठन कर इसकी पकड़ के लिए अभियान को छेड़े हुए थी, लेकिन लगातार ये व्यक्ति अपनी टेलीफोन को बंद कर अपनी जो भिन्न स्थानों को लगातार वह अपना स्थान बदल रहा था, यानी कि जिस स्थान पर वह एक दिन रहता था उस स्थान को छोड़कर वह अगले दिन किसी अन्य स्थान पर भाग जाता था ताकि पुलिस इस तक पहुँचने में असफल रहे। लेकिन जब से राजौरी की एसएसपी आईपीएस सीमा नवी कस्बा ने पदभार संभाला है, लगभग राजौरी में बीते कई वर्षों से जो पेंडिंग जो मामले थे उन मामलों को सुलझाने के लिए आखिरकार पुलिस लगातार प्रयास किए हुए है और राजौरी को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन का जो लगातार जो मुहिम थी वो जारी थी और लगातार पुलिस प्रशासन को लगभग कदम दर कदम पर कामयाबी मिलती जा रही है और पुलिस प्रशासन का जो एक राजौरी को एक अपराध मुक्त शहर बनाने की जो मुहिम थी उस मुहिम के तहत राजौरी पुलिस इस समय अपनी लगातार सक्रियता से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है और लगातार जिस प्रकार से हमने आपको कल भी दिखाया था, 2 दिन पहले भी दिखाया था कि किस प्रकार राजौरी जो जिला है उसमें इस समय जो पशु तस्कर हैं और मादक पदार्थों के जो तस्कर हैं लगातार जो इस क्षेत्र में सक्रिय से और लगातार युवाओं को नशे की दलदल की ओर धकेलने के लिए उनका जो एक बहुत बड़ा जो नेक्सस था, जो उन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ था, उस जाल को ध्वस्त करने के लिए भी जिला प्रशासन राजौरी और जो जिला पुलिस राजौरी है वह सक्रियता से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। और इस समय बड़ी कामयाबी और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि राजौरी शहर से इस समय जो हत्या का आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर है कि
मैसूर में जिस व्यक्ति ने डकैती की थी और सोना लूटा था और हथियार चुरा कर वो जो वहां से भागा था, आखिरकार उस व्यक्ति को राजौरी शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस समय की जो बड़ी खबर है, इसकी जानकारी स्वयं एसएसपी राजौरी शिवानवी कस्बा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि मैसूर में हत्या के आरोप में और डकैती के आरोप में जो हथियार लेकर वहां से भागा था, जिला पुंछ का निवासी था, उसे आखिरकार राजौरी से गिरफ्तार कर लिया गया। और राजौरी को अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस का जो सराहनीय जो योगदान था वह लगातार जारी है, जिसकी प्रशंसा इस समय जिला राजौरी में लगातार हो रही है। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ राजौरी से मैं राजेंद्र राणा।